अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो मेरे पास ना एक सवाल आया कि भाई जादू कब आया इस दुनिया के अंदर, इसके बारे में बताओ। जादू क्यों आया, किस वजह से इस दुनिया में जादू आया। जितने भी जादू आप देखते हो, कबाला कबाली जो भी है, ये जितने भी जादू आप देखते हो, ये जादू इस दुनिया के अंदर आए कब थे, इसके बारे में आप हमें बताओ। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर कर दे यार। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जादू कब आया था। ये जादू हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में आया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर था और अल्लाह तबारक व तआला ने 2 फरिश्तों को भेजा था। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया वालों के गुनाहों को देख कर के वो फरिश्ते दुनिया में भेजे गए थे। ठीक है, क्योंकि ऊपर में जो है तो बातें हो रही थी, बहस हो रही थी कि अल्लाह तूने बनी आदम को बना दिया है और इनसे बेहतर तो हम थे इबादत के लिए। तो अल्लाह ताला ने उनको नफ्स दे कर के इंसानी शक्ल में दुनिया में भेजा था। और कुछ रिवायत के अंदर ये आता है कि वो फरिश्ते फ़र्क दिखाने आए थे मौजज़े और जादू में, कि मौजज़ा अलग है और जादू अलग है। ठीक है, तो ये फ़र्क दिखाने के लिए आए थे। तो अलग अलग इख्तिलाफ़ है इसके अंदर। ठीक है, तो जादू जो आया था, वो जो 2 फरिश्ते थे उनको उतारा था अल्लाह तबारक व तआला ने बाबुल के अंदर। बाबुल एक शहर था, उसमें 2 फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उतारा था। तो वो बाबुल शहर में जैसे ही उतरे तो लोगों ने उनसे जादू सीखना शुरू कर दिया। लोग उनके पास जाया करते थे कि हमें जादू सिखाइए, हमें ये सिखाइए, हमें वो सिखाइए। तो वो मना किया करते थे कि जादू मत सीखो, ये बुरा भी है, बहुत ज़्यादा बुरा है, और ये अच्छा भी है। मतलब अगर आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा है, और अगर बुरे काम के लिए कर रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा बुरा है। वो वार्निंग दिया करते थे, और जो फरिश्ते थे वो लोगों को कहा करते थे कि आप जादू मत सीखो, ये बुरा बहुत है और अच्छा भी है। अच्छे कामों के लिए अच्छा है, बुरे कामों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। ठीक है, लेकिन लोग सीखते गए, और कुछ लोग झूठ बोल करके, कुछ लोग सच बोल करके उनसे सीखते गए। और कुछ लोगों ने जो है वहाँ से जो है तो किसी ने अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने बुराई के लिए उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वहाँ से। ठीक है, आज ये जितने भी आप जादू देखते हो, कबाला कबाली, ये सारी की सारी वहाँ से ही आई है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो लोग सीखा करते थे उनसे जादू, वो फरिश्तों से जो जादू सीखा करते थे, तो लोगों ने उस जादू का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब गलत चीज़ों में उसको इस्तेमाल करने लगे। मतलब किसी के घर और परिवार को तोड़ दिया करते थे, किसी की जो है तो रोज़ी छीन लिया करते थे, किसी को जान से ही मार दिया करते थे ये जादू करके। तो ये सारे काम उन्होंने शुरू कर दिए जो लोगों ने सीखे थे। ठीक है, तो कई सालों तक वो सीखते रहे, बहुत कई अरसा गुजर गया, साल गुजर गए। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को उठा लिया। अब इसके अंदर भी 2 रिवायतें हैं, मिलती है कि कोई कहता है कि वो जो फरिश्ते थे उनको अल्लाह ताला ने कुएं में, एक कुआं था बाबुल के अंदर, एक कुआं है, उसमें जा कर के उनको लटका दिया, औंधे मुँह, उल्टे मुँह करके उनको लटका दिया 2 फरिश्तों को, और उनको क़यामत तक के यही सज़ा मिलेगी। ठीक है, और कुछ रिवायतों के अंदर ये देखने को मिलता है कि वो फरिश्तों को आसमानों पर उठा लिया गया था। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग रिवायतें मौजूद है, इसमें इख्तिलाफ़ है। कोई कहता है कि वो आज भी जो है तो लटक रहे हैं बाबुल के कुएं में, और कोई कहता है कि वो आसमानों पर चले गए हैं, यहाँ पर नहीं रहे। ठीक है, और वो जो ज़ोहरा का ज़िक्र आता है, एक लड़की औरत थी, ज़ोहरा नामी औरत थी, तो उसने गुनाह का इर्तिकाब किया था उनसे, फरिश्तों से ज़िना का इर्तिकाब किया था। और कहा जाता है कि उसने उनको शराब दी थी, शराब उन्होंने पी लिए थे, शराब की मदहोशी में उन्होंने बच्चे को भी कत्ल कर दिया था, और जो है तो उसके साथ में गंदे काम भी कर लिए थे। ये सही नहीं है, ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है, ये सही नहीं है। और आला हज़रत ने, इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी आला हज़रत ने इसके बारे में मना फ़रमाया। ये वाक़या बताने के लिए, ये वाक़या जो है, जो औरत ज़ोहरा नामी जो है औरत है, उसका वाक़या पूरा बताने से आपने मना फ़रमाया है। और लोग ये भी कहते हैं कि जो ज़ोहरा नामी औरत थी वो सितारा बन गई थी, उसने बहुत ज़्यादा जादू सीख लिया था, वो आसमानों में उड़ने लगी थी, और उड़ते उड़ते ही वो सितारा बन गई थी। लेकिन ये सही नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर इख्तिलाफ़ मौजूद है। तो सही देखा जाए तो ये है कि फ़रिश्तों को बुला लिया गया था, आजमाइश के लिए भेजा गया था, उनको बताने के लिए, जादू और मौजज़े में फ़र्क बताने के लिए उनको दुनिया में भेजा गया था। ठीक है, तो बाद में उनको ऊपर आसमानों पर उठा लिया गया था,
और कुछ रिवायतों में मिलता है कि वो आज भी एक बाबुल के कुएं में औंधे लटके हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको। तो तभी से जो है तो जादू की शुरुआत हुई थी, वहाँ से ही जादू की शुरुआत हुई थी। वहाँ से ही लोग जादू करने लगे थे। लोग घरों के घर बर्बाद कर दिया करते थे, किसी की दुकान मकान और ये सारी चीज़ें बर्बाद कर दिया करते थे, किसी की फसलें बर्बाद कर दिया करते थे जादू करके। जिनने भी सीखा था जादू, फिर वहाँ से ही जो है तो चलते चलते सीखते सीखते आज तक यहाँ पर आया है। ये जितने भी आप जादू देखते हो, कबाला, ये जितनी भी जादू है, उडू डॉल, ये सारी जादू जितने भी आज दुनिया के अंदर जितने भी जादू मौजूद है, ये सारे जादू जो है वो वहीं से आए थे। जो दो फरिश्ते जो आए थे इस दुनिया के अंदर, हारूत और मारूत, उन्हीं से ये जो है तो जादू निकल करके आया था। ठीक है, और दुनिया के अंदर ये फैल गया। तो इस तरीके से जादू की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी जादू की शुरुआत कैसे हुई थी, जादू किस तरीके से इस दुनिया के अंदर आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ऐसी बातें की नॉलेज लग सके, मिल सके उनको भी ऐसी नॉलेज। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ।